अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे आपका द चाइल्ड एट बर्थ, बच्चा पैदाइश के वक्त किस तरह का होता है। ठीक है, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है। हमने उसके पढ़ा था कि उसके हाथ और टांगें और बाजू छोटे होते हैं, हर सर उसका बड़ा होता है, फॉन्टेनल्स उसके प्रेजेंट होते हैं, सुचर्स जो होते हैं उसके फील करने के काबिल होते हैं। अच्छा जी, और हमने पढ़ा था कि एब्डोमेन रीजन उसका बड़ा होता है, थॉरैक्स रीजन जो है वो छोटा होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्सेस कौन कौन सी होती हैं, उसमें पेन रिफ्लेक्स होती है, हंगर रिफ्लेक्स होती है, उसके अलावा लाइट रिफ्लेक्स होती है, हीट और कोल्ड रिफ्लेक्स भी होती है उसके अंदर। और हमने पढ़ा कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज जो है वो सडन होता है, कभी ठंडी हो जाती है उनकी बॉडी, कभी गर्म हो जाती है। आज हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। At birth, the newborn infant is utterly dependent on the adults around him. जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने जो इर्द गिर्द उसके अडल्ट होते हैं, उसके बड़े होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है पूरी तरह से। He is aware of changes in temperature, of being touched and being handled. अच्छा, उसे सब पता चल रहा होता है कि जब आप उसे टच करेंगे, उसको किस तरह से उठा रहे हैं गोद में, सब पता चल रहा होता है। इसलिए बच्चा जो था वो चिड़चिड़ा सा हो रहा था, उसे उठाओ तो फिर रोने लग जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसको फिर बहुत ज़्यादा एहतियात से उठाना पड़ता है, उसका सर पकड़ के, मतलब किस तरह से हाथ रख के। और ये नहीं कि आप उसको उसके बाजू से पकड़ के उठा लें, इस तरह नहीं, क्योंकि बहुत नाजुक होता है बच्चा उस टाइम। ऑफ साउंड्स एंड ऑफ ब्राइट लाइट्स। अच्छा, जब अगर तेज़ रोशनी में आएगा तब भी उसको रिस्पॉन्ड करता है, तेज़ी से आंखें, अगर आप धूप में लेके जाएंगे उसको तो पता चलेगा कि इसको धूप जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो यानी तेज़ी से आंखें बंद कर लेगा, मुंह साइड पे कर लेगा। साउंड्स यानी कोई शोर आएगा तब भी उसको रिस्पॉन्ड करेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ ये होता है कि अक्सर वो डर जाते हैं चीज़ों से। इवन बर्तन की आवाज़ होती है ना थोड़ी सी भी, तो उससे भी डर जाते हैं। आप वो वाली ऐसी आवाज़ें होती हैं जो आपके नोटिस में भी नहीं आ रही होती कि ये आवाज़ आई है, लेकिन दूर से आएगी ना किचन में बर्तन की आवाज़, उससे भी वो डर जाते हैं। तो ये होता है कि शुरू में ऐसे होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाते हैं। ही स्लीप्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स, क्राइज, सक्स एंड कैन मेक डिस्क्रिमिनेटिंग साउंड्स। अच्छा जी, वो बच्चा जो होता है वो ज़्यादा देर तक सोया ही रहता है और लंबे टाइम के लिए सोया रहता है, और उठेगा तो रोने लग जाएगा, सक करेगा, ठीक है, फीड करने के लिए। एंड कैन मेक डिस्क्रिमिनेटिंग साउंड, और आवाज़ें निकाल सकता है, और मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकता है। फिर बता रहे हैं वेरियस रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट, द मेन वंस आर, बहुत सारी जो है वेरियस जो होती हैं डिफरेंट काइंड्स की रिफ्लेक्सेस उसमें पाई जाती हैं। रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया कि आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स का सिस्टम, उसके अंदर एक ऑटोनॉमिक आ जाता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो जो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली करती है वो उसमें आ जाता है सारा, उसके कंट्रोल में। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि गर्म चीज़ है, आपको उसका हाथ, आपका हाथ गर्म चीज़ को लगेगा तो एकदम से खुद से पीछे हो जाएगा आपका हाथ। क्यों? ये रिफ्लेक्स है। ये क्या थी? हीट रिफ्लेक्स। इसी तरह से आप धूप में जाएंगे या तेज़ लाइट पड़ेगी आपकी आंख में तो आपकी आंख खुद ब खुद बंद हो जाएगी, तो ये क्या है? लाइट रिफ्लेक्स। यानी रिफ्लेक्स ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उसको। तो उन रिफ्लेक्सेस के बारे में कुछ रिफ्लेक्सेस जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। नंबर 1 पे आता है पिपल रिफ्लेक्स। पिपल रिफ्लेक्स होता है द न्यूबॉर्न इन्फेंट विल टर्न हिज हेड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट प्रोवाइडिंग इट इज़ नॉट टू ब्राइट। जहाँ बेबी देखेगा ना कि लाइट आ रही है, लेट्स से बेबी है वो अंधेरे में है, फिर कहीं से थोड़ी सी लाइट आ रही होगी तो उस तरफ देखेगा। मैं ऐसे कहूँगी कि कमरे में लेटा हुआ है जहाँ अंधेरा है, तो आप दरवाज़ा खोलेंगे और दूसरी तरफ से लाइट आ रही है तो वो लाइट की तरफ देखेगा। अनलेस द लाइट इज़ टू ब्राइट, यानी कि लाइट अगर बहुत तेज़ होगी तब नहीं देखेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि इधर अंधेरा है उधर लाइट है तो वो उसकी तरफ ज़रूर देखेगा। ये उसकी क्या है? पिपल रिफ्लेक्स। यानी इसका जो पिपल है, पिपल जो है वो आई का पार्ट है, वो बता रहा है कि रिफ्लेक्स कर रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, उस तरह वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। इन प्री टर्म बेबीज द लाइट में नीड टू बी शोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिफोर दिस रिफ्लेक्स इज ऑब्टेन्ड। सबसे पहले तो ये कि प्री टर्म बेबी क्या होते हैं? फुल टर्म बेबी वो होता है जो 9 मंथ्स के बाद डिलीवर हो। ठीक है, जो प्री टर्म वो होते हैं जो बिफोर या इमेच्योर बेबीज जिनको कहते हैं, जो बिफोर 9 मंथ्स जो है वो डिलीवर हो जाते हैं। जैसे मोस्टली ये होता है कि 7 मंथ्स का बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है, जो ज़िंदा बच जाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वरना इससे पहले कोई डिलीवरी हो जाए तो वो अबॉर्शन हो जाता है, वो बेबी जो है वो ज़िंदा नहीं बचता। 7 मंथ वाले बच्चे बच जाते हैं, 8th मंथ वाले बच्चे बहुत कम बचते हैं,
और हाँ, और 9th मंथ वाले तो ज़ाहिर वो तो फुल टर्म बेबी होते हैं। तो प्री टर्म बेबीज़ में आ जाते हैं इमेच्योर बेबीज़। उसके अंदर ज़ाहिर वो बेबी जो वीक होते हैं उनको पूरा टाइम नहीं वॉर्म में गुजरा होता, तो उनमें कुछ कमियाँ रह जाती हैं। तो बता रहे हैं इन प्री टर्म बेबीज़ द लाइट में नीड टू बी शोन बिफोर दिस रिफ्लेक्स इज ऑब्टेन। जो प्री टर्म बेबीज़ हैं उनको अगर देर तक लाइट नजर आती रहेगी फिर जाके वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, उनमें चीज़ें थोड़ी स्लो होती हैं। फिर नंबर 2 पे आती है मोरो रिफ्लेक्स। ये बड़ी मजे की रिफ्लेक्स है। इसमें क्या होगा, रिस्पॉन्स टू सडन साउंड causing the infant's body to stiffen, the arms to go up and out, then forward and towards each other. This reflex usually disappears at about the age of 3 to 4 months and may be difficult to elicit in the preterm infant. अच्छा जी, इसमें ये होता है कि जो बेबी होता है एकदम से आप शोर होगा, लेट से कोई बर्तन गिरा है, ठीक है, एकदम से बच्चा जो डरेगा उसके हाथ जो होंगे साइड पे चले जाएंगे, इन्फेंट बॉडी स्टिफन, बॉडी उसकी सख्त हो जाएगी, आर्म जो होंगे उसके ऊपर को चले जाएंगे, बाजू, ठीक है, ऊपर को जाएंगे, फिर बाहर की तरफ जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर आपस में एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को जब वो डर जाते हैं तो। दिस रिफ्लेक्स यूजुअली डिसअपीयर्स अबाउट द एज ऑफ 3। अच्छा, इसकी मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। ये देखें जी, द मोरल रिफ्लेक्स, ये बच्चा ये डरा है तो इसके हाथ दोनों बाएं की तरफ चले गए हैं, फिर ये इकट्ठे आगे आ गए हैं, फिर इकट्ठे वापस वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, मोरल रिफ्लेक्स। ये भी बच्चा दिखाया है मोरल रिफ्लेक्स, ठीक हो गया। This reflex usually disappears at about the age of 3 to 4 months and may be difficult to elicit in the preterm infant। यानी कि ये जो रिफ्लेक्स है ये बच्चा जब 3 से 4 माह का हो जाता है तो ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है, यानी कि बच्चा डरना छोड़ देता है, आदी हो जाता है माहौल का, ठीक है। एंड मे बी डिफिकल्ट टू एलिसिट इन द प्रीटर्म इन्फेंट, और जो छोटा बच्चा प्रीटर्म बच्चा है, बेबी है, उसके अंदर जो है ये मुश्किल है, उसमें मुश्किल है कि वो शो हो, ठीक है। उसके बाद होती है जी द ग्रास रिफ्लेक्स, यानी पकड़ने वाली रिफ्लेक्स। ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।